प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने फ़ी वेवर ऑफ़र किया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कोई भी कमाई नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि ये जो फ़ी वेवर का ऑफ़र है ये केवल उन्हीं प्राइवेट स्कूल्स के लिए है जो कि कश्मीर में हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जी अनवर की हमसे स्ट्रेट लाइन से बात हुई। उन्होंने ये बताया कि ये फ़ी वेवर का ऑफ़र उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो डिज़र्विंग है, जिनके पेरेंट्स ना ही गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, ना ही कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कोविड-19 लॉकडाउन के चलते उनकी 10% या 20% ही से कोई भी कमाई हुई। ये उन लोगों के लिए ऑफ़र नहीं है, बल्कि ये फ़ी वेवर केवल उन डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए है जिनके परिवार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कोई भी कमाई नहीं कर पाए, जिनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था, यानी कि जिन्होंने एक पैसा भी इस कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान नहीं कमाया। इसमें भी ये बताया गया है कि 2 स्लैब्स रखे गए हैं प्राइवेट स्कूल्स जो कि कश्मीर में हैं उनके लिए, यानी कि वो प्राइवेट स्कूल्स जो कश्मीर में हैं जिनकी जो मंथली इनकम होती है, यानी कि मंथली वो जो फीस चार्ज करते हैं, अगर तो वो 800 से कम की है तो वो जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको 10% से लेकर 50% तक फ़ी वेवर कर सकते हैं, उनकी 10% से लेकर 50% तक फ़ीस माफ़ कर सकते हैं। उसमें भी ये कहा गया कि कंडीशन ये है कि जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे फ़ी वेवर के लिए 10% जो टोटल एनरोलमेंट है उससे ज़्यादा फ़ी वेव ऑफ नहीं की जा सकती। यानी कि सपोज़ करें कि एक स्कूल में जो है 500 बच्चे पढ़ रहे हैं तो केवल 50 बच्चों की फ़ीस जो है वो 10% से 50% तक माफ़ की जा सकती है। ऐसा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जी अनवर का कहना था। इसके पीछे लॉजिक भी बहुत सिंपल था उनका। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि स्कूल्स को अपने भी खर्चे पूरे करने होते हैं, स्टाफ की सैलरी देनी होती है, इस करके 10% से ज़्यादा जो है एनरोलमेंट अगर हम फ़ी वेव ऑफ करना शुरू कर देंगे तो स्कूल भी चल नहीं पाएगा। वही मैं बात करूं उन स्कूल्स की जो 800-900 से भी ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते थे मंथली, उनके लिए ये कहा गया है कि वो 10% से लेकर 100% भी फीस माफ़ कर सकते हैं डिज़र्विंग स्टूडेंट्स की। यानी कि स्टूडेंट के जो परिवार है उनकी घर की स्थिति को देखते हुए, उनकी इनकम को देखते हुए जो है 100% तक भी फीस माफ़ की जा सकती है। कुछ परिवार जो हैं अगर वो कमज़ोर हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनका कुछ ना कुछ ज़रिया बना रहा इनकम का, या अब उनका इनकम का ज़रिया जो है वो वापस से खुल चुका है, तो हो सकता है 10% तक फीस माफ़ हो, 20% तक माफ़ हो, 30% तक माफ़ हो। और अगर बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत किसी परिवार की हो गई कोविड-19 लॉकडाउन के कारण, तो 100% भी उनके बच्चे की फ़ीस माफ़ की जा सकती है। वो उन प्राइवेट स्कूल्स के लिए अलाउ किया है। जो पहली बात तो ये कि जो कश्मीर में है, ये केवल कश्मीर डिवीज़न की प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ, और साथ ही में वो प्राइवेट स्कूल्स जो 800 से ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते थे, इसके लिए भी ये कहा कि ये भी 20% एनरोलमेंट जो है उससे ज़्यादा, या 20% जो रेवेन्यू स्कूल के पास है उससे ज़्यादा फीस माफ़ नहीं कर सकते। एक प्राइवेट स्कूल में अगर सपोज़ कि 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे जो हैं 800 से ज़्यादा फीस देते हैं, तो 20% तक, यानी कि आप 200 बच्चों तक की जो है फीस माफ़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की फीस आप माफ़ नहीं कर सकते। या टोटल रेवेन्यू आपका जितना बनता है, सपोज़ आपका 1 लाख रेवेन्यू बन रहा है, तो आप उसका 20% तक जो है फीस माफ़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फीस माफ़ जो है करने के लिए नहीं कहा गया है। यहीं पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट का ये भी कहना था कि जो परिवार चाहते हैं कि उनके बच्चों की जो है फीस माफ़ हो, उन्हें एक सिंपल एप्लीकेशन जो है एफिडेविट पे लिखकर अपने जो मोहल्ला, जिस जगह पर वो रह रहे हैं, उस मोहल्ला कमेटी के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी से साइन करवाकर या तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के दफ्तर में देनी है, या जो जिस प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उस प्राइवेट स्कूल में आपको वो जो है एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन जुलाई 7 से पहले आपको सबमिट करवाने के लिए कहा गया है। जुलाई 7 के बाद ये कहा है कि कोई भी पेरेंट अगर एप्लीकेशन जमा करवाता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन को लेकर भी ये कहा गया है कि आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो दफ्तर है सिविल सेक्रेटरीट के पास, वहाँ पर जा सकते हैं। वो टाइमिंग भी बताई गई है कि यानी कि पूरे हफ्ते में सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो है उनका दफ्तर खुला होता है। वहीं से आपको परफॉर्मा भी मिल जाएगा कि आपको एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। और अगर आपने एप्लीकेशन बना ली है तो वो आप उसी एसोसिएशन के दफ्तर में जाकर सबमिट भी करवा सकते हैं।
केवल फ्राइडे को लेकर उनका कहना था कि फ्राइडे के दिन कभी कभी बीच में दफ्तर बंद होता है, लेकिन बाकी पूरे हफ्ते संडे को भी जो है दफ्तर खुला होता है और आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक उस दफ्तर में जाकर जो है आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। यही अपील भी उन सभी पेरेंट्स से जो अब इस फी वेवर का फ़ायदा उठाना चाहेंगे, जो इस फी वेवर के लिए एप्लीकेशन भरना चाहेंगे, कि अगर आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के दफ्तर जाते भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करें। अगर वो प्राइवेट स्कूल्स में, जिन प्राइवेट स्कूल्स में उनका बच्चा पढ़ रहा है, वहां पर एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, तो भी ये कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल को डायरेक्टली ये जो एप्लीकेशन है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के दफ्तर में फॉरवर्ड करनी है। वेरिफिकेशन का काम वो पूरा करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि किन बच्चों की जो है फीस माफ़ की जाएगी। यहीं पर उनका ये भी कहना था कि स्कूल्स, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्योंकि वो भी कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान बंद थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो टीचर्स की सैलरी है वो भी देना ज़रूरी है, स्टाफ की सैलरी है वो भी देना ज़रूरी है। इसीलिए पूरी फीस जो है वो सभी स्टूडेंट्स की माफ़ नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये कोशिश की गई है एक कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, जिनके घर के हालात ठीक नहीं हैं, जिनके पेरेंट्स की कोई भी कमाई कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नहीं हुई, कश्मीर घाटी में उन्हें कम से कम थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, उनकी फ़ी वेव ऑफ की जाए, जितना स्कूल भी जो है अफोर्ड कर पाए और जितना पेरेंट्स को भी नुकसानदेह ना हो, उस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जो है फ़ीस माफ़ करने का ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। वहीं दूसरी ओर उनका ये भी कहना था कि हमने बात करने की कोशिश की है सरकार से कि कोई ना कोई फाइनेंशियल मदद जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को मिले, चाहे वो सैलरी कंपोनेंट ही कंपनसेट करने की बात क्यों ना हो। उन्होंने मेंशन किया इकोनॉमिक रिवाइवल स्कीम की, जो कि सिक्किम में है। उसमें ये कहा गया कि 3-4 मंथ की सैलरी जो है सरकार कंपनसेट कर रही है। आखिर उसी तरह की एक स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में स्पेसिफिकली उनका मेंशन था कि क्यों नहीं हो सकती, खास करके तब जब अगस्त 5 के बाद भी जो है मुश्किलों में रहे स्कूल्स, और उसके बाद अब कोविड-19 लॉकडाउन के कारण काफ़ी समय तक जो है वो स्कूल्स बंद रहे। तो ये एक फीस वेवर का जो ऑफर है, एक कोशिश की गई है कि जितने भी पेरेंट्स कोविड-19 लॉकडाउन के चलते परेशान थे कि वो अपने बच्चों को उनकी फ़ीस कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, खास करके वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो अगर वो चाहें तो वो एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाती है तो फीस वेव ऑफ जो है वो पॉसिबल हो पाएगी।